स्टूडेंट्स, मैं रवीजा एक बार फिर से द अर्थ स्टोरी का थर्ड वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था कि बेंजी के मम्मी पापा उसको उसका बैंक अकाउंट पासबुक देकर और कहते हैं कि दिस इज योर मनी बेंजी, डू यू अंडरस्टैंड, नाउ यू हैव 21 years old, you must keep your money with yourself। ऐसा कहते हुए वो पासबुक उसे दे देते हैं। उसके बाद बेंजी का रिप्लाई आता है। तो चलिए आगे स्टोरी को हम लोग बढ़ाते हैं। Yes, Benji said, and he took the passbook. He opened it and looked at it and saw in it an amount of more than 230 pounds. Then he shut up the passbook and put into his pocket. बेंजी कहता है कि हाँ, और पासबुक लेकर खोलता है, खोलकर देखता है, उसमें काफी सारा पैसा है। अमाउंट जो है वह मोर देन 230 पाउंड है, मतलब 230 पाउंड है। पाउंड ब्रिटिश जो करेंसी होता है उसमें हम लोग पाउंड की गिनती करते हैं। देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट। वो पासबुक बंद करता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं। अ स्ट्रेंज ट्रिमर ऑफ पेक्यूलियर इमोशन। स्ट्रेंज ट्रिमर मतलब एक अजीब सा कंपन, एक अजीब सा इमोशन उनके पूरे शरीर में दौड़ता है। अ स्ट्रेंज ट्रिमर ऑफ पेक्यूलियर इमोशन वेंट थ्रू देम, both a mixture of disappointment, fear, pride and pain। यह एक हताशा है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब हताशा। कैसा हताशा है? डर है मन में, गर्व भी है और दर्द भी महसूस करते हैं जब वह इस तरीके से पासबुक लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है। अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बार भी बेंजी ने अपने माँ बाप के साथ कोई वैसा बॉन्डिंग शो नहीं किया है जो एक माँ बाप और बेटे के बीच का होता है। The amount in Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth। जो पैसा था बेंजी के पासबुक में, वो पैसा उसके माँ बाप ने खुद कभी जमा नहीं किया था अपनी जमीन के द्वारा। amassed मतलब जमा करना। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them। उनका चेहरा उतर जाता है, चाहे वो कंपन महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आशा थी कि बेंजी उसमें से हमें कुछ देगा। But there was something about the silent, simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face। लेकिन जिस तरीके से वह पासबुक अपने पॉकेट में रखता है, उससे उसके माँ बाप को लगता है कि चेहरे पर किसी ने एक धक्का मारा हो या एक मुक्का मारा हो। ब्लो मतलब एक जोरदार थप्पड़ लगा हो। They had expected something else, a word of thanks। उन्हें उम्मीद थी कि पासबुक देने के बाद बेंजी के मुंह से ग्रेटिट्यूड का एक भाव आएगा, मतलब कि वह थैंक्स कहेगा, धन्यवाद ज्ञापित करेगा। Perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save। वो एक रियायत चाहते थे, कंसेशन चाहते थे। कंसेशन मतलब रियायत या छूट, कि बेंजी विलिंगनेस, खुद से उन्हें इस मनी को सेव करने में जो उन्होंने योगदान दिया है, उसके बदले में बेंजी उन्हें कुछ शेयर देगा, यानी कुछ पैसे देगा। It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt। लेकिन कुछ देर के लिए, मोमेंटरली मतलब क्षणिक ही, उनको दुख लगता है कि बेंजी इस तरह से एकदम आशा के विपरीत, इनडिफरेंट मतलब आशा के विपरीत ही व्यवहार करता है। इससे उनको ठेस पहुंचती है। Then they remembered why it was।
तभी उनको ध्यान आता है, याद आता है कि ऐसा क्यों है बेंजी के साथ। It was because बेंजी was still simple. वह सोचते हैं कि ऐसा इसलिए है कि बेंजी अभी तक वही साधारण दिमाग वाला लड़का है। There were shades of feeling and conduct that were beyond his understanding. ये सब करना, धन्यवाद ज्ञापित करना या फिर खुशी शो करना, ये उसके समझ से बाहर की बात है। वो इन सब इमोशंस को नहीं समझता है, इसलिए साधारण दिमाग कहकर उसके मम्मी पापा अपने आप को समझा लेते हैं। They were touched with pity for him. और नहीं तो उसके लिए दया भाव ही उनके मन में आता है। They were touched with pity for him and understood. वो अपने आप को ही समझा लेते हैं। What are you going to do with the money? कह रहे हैं कि तुम इन पैसों से क्या करोगे? They said, I am going to buy a piece of land. मैं इन पैसों से जमीन का एक टुकड़ा खरीदूंगा, बेंजी कहता है। Lands, they said. What land? Where? जमीन, कैसी जमीन और कहाँ? Mr. Whitmore wants to sell the 4 acres next to us. कहता है बेंजी कि मिस्टर विटमोर जो हैं, वो हमारे जमीन के बगल में ही 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं। But बेंजी, they said, how did you know? लेकिन बेंजी, तुमने यह कैसे जाना? How did you find out? तुमने कैसे पता लगाया? बेंजी had a very simple answer. फिर बेंजी के पास एक साधारण ही उत्तर होता है। I asked Mr. Whitmore, he said. बेंजी कहता है कि मैंने पूछा है विटमोर से, और क्या? Well, they said. चलो अच्छा है। That is a very good idea. यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। A wonderful good idea. एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला आइडिया है। You couldn't do anything better. तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते, यह बहुत ही अच्छी बात है। As time went on, जैसे जैसे समय बीतता गया, and Benji acquired the land, और बेंजी ने वह जमीन खरीद ली, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. जमीन खरीदने से उसके मम्मी पापा काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा आइडिया ही नहीं है, उपाय ही नहीं है, बल्कि उनको उस पर गर्व भी हो रहा है। प्राउड मतलब गर्व। किसको गर्व हो रहा है? बेंजी के माता पिता को। बेंजी के पिता का नाम है जॉनसन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जॉनसन का जो लड़का है बेंजी, वह अपने साधारण दिमाग से ही बड़े बड़े काम करते जा रहा है, लेकिन उसमें एक जो कनेक्शन होना चाहिए माँ बाप के साथ, वो कनेक्शन नहीं दिखता। भले भी उसके माँ बाप उसके साथ अपनी पूरी कोशिश दिखाते हैं। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि वे बेंजी पर उसी तरह गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह खुश होते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा अपना पहला नन्हा कदम अपने बल पर रखता है, उठाता है और चलना शुरू करता है। ठीक उसी तरह से बेंजी के माँ बाप को लगता है कि चलो अब हमारा लड़का अपने आप पर हो गया है। बेंजी, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult thing. बेंजी जो एक साधारण दिमाग का लड़का है, वह अपने एडल्ट मतलब उम्र के अनुसार पहला स्टेप नॉर्मली लिया है, जो अब तक उसने ऐसा नहीं दिखाया था। It was wonderful too that he had taken the step without help. और ये एक और बड़ी बात है कि उसने ये स्टेप लिया है खुद से, इसमें किसी का भी हेल्प नहीं रहा है, कोई उसको फोर्स नहीं किया है और कोई इसको प्रॉम्प्ट नहीं किया है। प्रॉम्प्ट करना मतलब उकसाना, फोर्स करना मतलब दबाव डालना। That he had taken the step without help, without force or prompting. All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now
अब तक की पूरी जिंदगी में बेंजी के मम्मी पापा को ऐसा नहीं लगा है कि उनका लड़का बड़ा हुआ है, लेकिन अब सडनली ही हैड ग्रोन अप, लेकिन अचानक से वह यह पाते हैं कि वाह, उनका तो लड़का बड़े बड़े काम करने लगा, बड़ा हो गया। दो दे कुड स्कैर्सली रियलाइज इट, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जो अचानक से बेंजी उस जमीन को खरीद कर और दिखाता है, चाहे व्यापार बढ़ा के, बैंक में पैसे जमा करके। जो उसने दिखाया है उससे उसके बेंजी के माँ बाप काफी खुश होते हैं। बेंजी वॉज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बेंजी अब मलकियत वाला लड़का हो गया है, उसने अपने नाम प्रॉपर्टी कर ली है। For the next 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hens and then selling more eggs and making more money. फिर से अब मुर्गी पालन के व्यवसाय से तो बेंजी जुड़ ही गया है, अब उसी में उसको और आगे बढ़ते जाना है और वह धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहा है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, बेंजी अगले 4-5 सालों तक बेंजी मुर्गियों के लिए और घर बनाता जा रहा है और मुर्गियां आते जा रही हैं और अंडों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस अंडों की संख्या से वह पैसे बनाता जा रहा है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hens and then selling more eggs and making more money. He was a simple man, लेकिन अभी भी वह एक साधारण लड़का है। He could not have made a pair of boots. अभी भी उसके पास एक जोड़ी अच्छे जूते नहीं है। He knew nothing about the stock markets. उसको शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं है। स्टॉक मार्केट वो होता है जहां हम लोग पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। But he knew everything about a hen. बेंजी को और कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सब कुछ पता था किसके बारे में? हेन के बारे में, क्योंकि वह हेन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और उसमें उसका मन भी लगता था। His hens were still to him what the earth was to his parent. अभी भी उसकी मुर्गियां वैसे ही उसके लिए हैं जैसे उसके माँ बाप के लिए उनकी जमीन होती है। अभी तक कहानी आप लोग को समझ में आ रही है? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना इंटरेस्ट इसमें बनाए रखिएगा और कहानी को समझते जाइएगा। कहानी बहुत ही मार्मिक है। कहानी को जितना ही रोचक ढंग से पढ़ेंगे उतना ही कहानी अच्छी लगेगी। चलिए पैरा नंबर 24 से शुरू करते हैं। There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. अब यहाँ पर कहानीकार कहानी में एक मोड़ देते हैं। कहते हैं There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. लेकिन एक डिफरेंस है। किसमें? डिफरेंस मतलब अंतर। किसमें? बेंजी के हेन में और उसके पेरेंट्स के लैंड में। क्या अंतर है? The hens belonged to Benji. Hens पूरी तरह से बेंजी के हैं। The land had never belonged to his parents. लेकिन जो जमीन है वह कभी भी बेंजी के पेरेंट्स की नहीं थी। Who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. इस जमीन को जॉनसन फैमिली ने सैंडर्स से किराए पर लिया था पिछले 40 सालों से। यही फर्क है बेंजी के हेन्स में और बेंजी के पेरेंट्स के जमीन में। They had often spoken of buying the land. वे हमेशा इस जमीन को खरीदने की बात करते थे। But somehow the scheme never came to anything. लेकिन योजना कभी भी सफल नहीं हो पाई।
It was easier for Benji's father to stand at the door and talk. बेंजी के पिता के लिए यह आसान था कि वह अपने दरवाजे पर खड़े होकर बातें करें, उपदेश दें, और टू टॉक इन द पल्पिट। पल्पिट मतलब पोडियम, स्टेज जहां से हम भाषण देते हैं, या फिर and trust in God than to make a business proposition. And now at 65, they were too old to think of buying land. कह रहे हैं कहानीकार कि बेंजी के फादर के लिए ये आसान था कि वो घंटों उपदेश दें, स्टेज पर खड़े होकर बोलें, भगवान के बारे में बताएं, लेकिन कभी भी बिजनेस प्रपोजिशन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, कोई भी व्यवसाय उठाने के बारे में नहीं सोचा। और अब जबकि वह 65 साल के हो गए हैं, तो वह इतने बूढ़े हो गए हैं, एंड नाउ एट 65 दे वेयर टू ओल्ड, अब इतने बूढ़े हो गए थे कि अब लैंड खरीदने के बारे में भी सोचेंगे। तो इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, खरीदने के लिए सोचेंगे भी और पैसे भी रहेंगे, तब भी वह लैंड नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। And suddenly the land was for sale, their land, their earth, which was all they had. और अचानक से, suddenly माने अचानक से, वह जमीन खरीद के लिए हो जाती है। जो जमीन है, जो लैंड है, जो अर्थ है, जो अभी तक उनकी थी, अब वह अचानक से सेल के लिए चली जाती है, बिकाऊ हो जाती है। The town was spreading. क्यों बिकाऊ हो जाती है? The town was spreading. शहर का विस्तार हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं गांव में भी शहर जैसी सुविधा हो गई है। गांव के खेत कम होते जा रहे हैं। लोग जहां जनसंख्या बढ़ने से लोग गांव के जमीन पर भी, खेती के जमीन पर भी बड़े बड़े घर बनवा रहे हैं। तो ये तो अब की बात है हमारे यहाँ, वहां पहले से ही शहर विकसित होने लगे थे। तो द टाउन वाज स्प्रेडिंग, द मैन नेम सैंडर्स सेड। सैंडर्स उनको बताता है कि अब शहर का यहाँ विस्तार होगा। एंड एवरीवेयर पीपुल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग, और सभी जगह लोग चाहते हैं कि लैंड रहे बिल्डिंग के लिए। Either he must sell the land for building or he must sell the land to them. चाहे वह जमीन बेच देगा सैंडर्स बिल्डिंग के लिए, और चाहे वह खरीद लेंगे सैंडर्स से, दोनों में से एक ही उपाय है। They felt lost and distracted. वो एकदम रास्ते से हट जाते हैं, भटक जाते हैं और काफी उदास होते हैं। लॉस्ट मतलब उदास होना। They felt lost and distracted. कौन? बेंजी के माता पिता इस बात को सुनकर काफी उदास होते हैं। They had lived a vague, trusting life without a system. अभी तक उन्होंने जो जिंदगी बिताई थी वह वाग थी, मतलब एमलेस थी, रफ थी। उन्होंने आगे का कोई प्लान नहीं किया था। भगवान में विश्वास करके, ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, एक भगवान में आस्था रख के उन्होंने बिना आगे पीछे सोचे अपनी जिंदगी बिताई थी। विथ अ सिंपल माइंडेड सन टू रियर, और एक साधारण दिमाग के लड़के को पाला पोसा था। विथ एन इनफाइनाइट फेथ इन गॉड, भगवान में इनफाइनाइट मतलब असीम, असीम विश्वास रखते हुए। बट विथ लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स, भगवान में तो उन्होंने खूब विश्वास किया, लेकिन मेहनत में कोई विश्वास उन्होंने नहीं किया, जिसका कि नतीजा आज उनके सामने धीरे धीरे आ रहा है। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग, इसका परिणाम स्वरूप आज उनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है उनके पास। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायोलेट was not theirs and was about to be taken away from them. अभी तक जिस जमीन को उन्होंने अपना समझा, जिस जमीन को उन्होंने समझा कि हमेशा के लिए महफूज है, जो उन्हें गरीबी से उबारेगी,
आज वह भी उनके हाथ से जाने पर है, and was about to be taken away from them. Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was. काफी दुख से, काफी मुरझाए हुए, अपसेट होकर वे जाते हैं किसके पास? सैंडर्स के पास, जिससे उन्होंने जमीन किराए पर ली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, यह सब कैसे हुआ। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजी फादर सेड। बेंजी के फादर कहते हैं कि अब तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा इस जमीन को खरीदने के लिए। So we must get out at Michaelmas, that's all. हम लोग यहाँ से माइकलमास के लिए ही शिफ्ट हो जाएंगे। सैंडर्स कहता है, Don't you worry, Sanders said. Don't surprise me. You can't see your way to do it. आप निश्चिंत रहिए, चिंता बिल्कुल ना करिए और मुझे आश्चर्यचकित मत करिए। I can tell you this, if you can't buy it, somebody not far away will. अगर आप इसको नहीं खरीद सकते तो खरीदने वाला कोई बहुत दूर भी नहीं है। Who will buy it? वे पूछते हैं। सैंडर्स बताता है, बेंजी, he said. They went home feeling that this was the supremely important moment of their life. वो फिर खुशी से घर चले आते हैं और सोचते हैं कि ये तो मतलब कि आज तक के जीवन का सबसे ही महत्वपूर्ण क्षण है। Supremely important moment of their life. It seemed like the moment of reward. ये उनके लिए एक उपहार का क्षण है। Their faith had been shaken, but it was not. उनकी आस्था आज डगमगा गई होती ईश्वर से, लेकिन आज वह और भी मजबूत हो गई है। He saw that there could be joy and satisfaction and ultimate good. वो कहते हैं कि आज हमें काफी संतुष्टि हो रही है और हम एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं। Feeling good about the simple minded सन। बेंजी जो एक साधारण लड़का था, उसके प्रति उनका एकदम ही नजरिया बदल गया। We never knew, बेंजी, we never even suspected, they said. हम लोग ने ऐसा नहीं जाना था और हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। We never even suspected, they said. What made you do it? तुमने यह काम कैसे किया? What are you going to do? तुम इस जमीन से अब क्या करोगे? बेंजी के माता पिता पूछते हैं। बेंजी कहता है, I am going to put up more incubator houses, बेंजी said. बेंजी कहता है कि मैं इसमें और भी इंक्यूबेटर हाउसेस लगाऊंगा। इंक्यूबेटर हाउसेस होता है जो मुर्गियों को अंडे देने के लिए एक अनुकूल वातावरण देता है, उसे ही इंक्यूबेटर हाउस कहते हैं। तो अब मुर्गियां ज्यादा हो गई थी और वह तकनीक भी सीख लिया था, कुछ कमर्शियलाइज्ड हो गया था, इसलिए बेंजी को अब इस व्यवसाय में नए नए आइडियाज आने लगे थे और वह इंक्यूबेटर हाउसेस लगाने वाला था। पैरा नंबर 35. Again, as when they had given Benji the passbook, they did not speak. फिर से वही हुआ जैसे पासबुक देने पर बेंजी को उन्होंने कुछ नहीं कहा था। They had expected something else without quite knowing what a word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on as before. अब जमीन लेने के बाद भी बेंजी ने कोई खुशी वैसी जाहिर नहीं की, माँ बाप के साथ कोई भी वैसा बॉन्डिंग शेयर नहीं किया। ये भी वाकया ठीक उसी तरह रिपीट होता है जिस तरह की पहले पासबुक देते समय हुआ था। पासबुक लेकर भी उसने कोई थैंक्स नहीं कहा था, किसी भी तरह का ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया था। किसने नहीं किया था? बेंजी ने नहीं किया था। किसके प्रति नहीं किया था? अपने माता पिता के प्रति नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहानी को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ा जाए। But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook. They were momentarily pained. फिर उसी तरह से उनको क्षणिक दुख लगता है। Then they knew again, फिर से वही बात उन्हें याद आता है, वही बात समझते हैं। Why it was, क्यों ऐसा हुआ। There are some things which are forgivable to a simple-minded man. कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसा वाक्य हो जाता है जब आदमी एक साधारण दिमाग के व्यक्ति को क्षमा कर देता है। Forgivable मतलब क्षमा। The simple-minded, as they knew quite well, do not always understand. कहते हैं कि यही समझना होगा कि एक साधारण दिमाग का लड़का जितना कर रहा है वही काफी है। Knew quite well, do not always understand. उसको ये सब बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं। By this time, Benji was almost 40. अब तक इस कहानी के आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए कि बेंजी 21 पहले 14 साल में स्कूल छोड़ा, 21 साल में उसने अपना पैसा जमा किया हुआ पासबुक लिया और अब बेंजी 40 साल का हो गया है। By this time Benji was almost 40 and it was only to them that he remained a simple-minded man. अब कितने भी उम्र का हो जाए लेकिन बेंजी के माता पिता के लिए वह एक सिर्फ साधारण दिमाग का आदमी ही है। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another. अब धीरे धीरे हाइजीनिक मतलब स्वच्छ वातावरण वाला चिकन का हाउस, मुर्गियों का घर तैयार होते गया है। शुरुआत में उसने अपने फादर की जमीन का पहला स्ट्रिप कवर किया और धीरे धीरे दूसरा स्ट्रिप कवर किया with the grey patches of hen dung eating their way into the brown tilled earth. मुर्गियां जिस खेत में पहले उपज होती थी अब उस खेत में मुर्गियां ही मुर्गियां दिख रही हैं। अब मुर्गियां जमीन पर अपना दाना चुग रही हैं। He began to be the largest poultry farmer on that side of the town. अब उस जगह का वह सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन गया है। पोल्ट्री फार्मर कहते हैं जो मुर्गियों का पालन करता है। In appearance he had changed too. 40 साल का हो गया तो जरूर उसके appearance यानी शक्ल सूरत में बदलाव आएगा। तो रहने का तो उनके माता पिता के लिए वह साधारण ही दिमाग का लड़का रहा लेकिन उसका शक्ल सूरत बदल गया। Always big limbed, he had now become rather fat. हमेशा जो एक बड़ा सा घुटना दिखने वाला जो दुबला पतला लड़का था अब वह मोटा व्यक्ति के रूप में बदल गया। His eyes were still a simple blue and soft fair. उसकी आंखें अभी भी ब्लू हैं और फेयर हैं, सॉफ्ट हैं। Soft fair hair still grew thickly on his face. आंखें ब्लू हैं और मुलायम बाल है चेहरे पर। But now set in fat flesh. लेकिन अब वह चेहरा मांस से मोटा हो गया है। The eyes seemed much smaller. और इस कारण उसकी आंखें छोटी दिखने लगी हैं। They were no longer the eyes of a simple-minded man. अब यहाँ कह रहा है कहानीकार H.E. Betts कह रहे हैं कि अब वो no longer the eyes of a simple-minded man. अब वह आंखें उसकी साधारण आंखें नहीं रह गई हैं, अब वो उसके सिंपल माइंडेड से चेंज होने का इशारा कर रही हैं। They were the eyes of a man who in a simple way is quite cunning. अब वह आंखें उस आदमी की हैं जो अब क्वाइट ही कनिंग लगता है, मतलब कि बहुत ही चालाक लगने लगा है। No one but Benji at this time knew how many hens and chickens he possessed. बेंजी के सिवाय और कोई नहीं जानता है कि बेंजी के पोजीशन में, कब्जे में, मलकियत में कितनी मुर्गियां हैं। No one knew how many eggs the collective system lorries fetched from him every week. कह रहा है कि कोई ये भी नहीं जानता है कि जो सामूहिक निकाय है, जो लॉरीज है, जो अंडे ले जाती है एक बार में कितने
अंडे फेरी करती है वीक में। No one knew the amount of his passbook. उसके पासबुक में कितना रुपया है यह भी कोई नहीं जानता है। It was possible to gauge his progress only by the new chicken houses covering his father's former land. बस इतना ही से अंदाजा, गौज माने अनुमान। It was possible to gauge, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से कि उसके चिकन के जो नए घर बने हैं वह उसके फादर के जमीन को पूरा कवर कर लिया है, चिकन का नया घर। एंड बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उसने इस व्यवसाय में मदद के लिए कुछ लोगों को भी रख लिया है। वन ऑफ दीज पीपल वाज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। अब एंट्री होती है उस लड़की की जो आगे जाकर उसकी पत्नी बनेगी और जहां से घर में माहौल बदलेगा या फिर कलह शुरू हो जाएगा। उस लड़की का एंट्री यहाँ से हो जाता है कहानी में। वन ऑफ दीज पीपुल वाज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। वन ऑफ दीज पीपुल मतलब जो लोग इस व्यवसाय में उसकी मदद करने आए हैं उसमें से एक लड़की होती है फ्लोरेंस। शी हैड थिक हेवी लेग्स एंड लूज लिप्स and unreflective grey eyes that matched Benji's in their apparent simplicity. कहते हैं कहानीकार की लड़की हूबहू अपने अपीयरेंस में बेंजी के सिंप्लिसिटी को मैच करती है। लड़की थिक हेवी लेग्स है, उसके मोटे मोटे पैर हैं, लूज लिप्स है, बड़ा सा मोटा होठ है, एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आईज, आंखें ऐसी हैं जिसमें कोई भाव नहीं है। When Florence bent down to clean the chicken houses, जब फ्लोरेंस चिकन हाउस को क्लीन करती है तो बेंजी उसको ध्यान से देखता है, वह उसको पूरी अच्छी से निहारता है। Which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadows of deep breast beneath her smock. In a little while, Benji was catching Florence about the waist in the warm, dark incubator houses, and for the first time in his life, he had some other interest beside hens. अब कह रहे हैं कहानीकार कि बेंजी को पहली बार मुर्गियों से हटकर किसी में इंटरेस्ट आया है, और किस में इंटरेस्ट आया है तो फ्लोरेंस में, जो उसके मुर्गियों के व्यवसाय की देखभाल में उसकी मदद करती है और उसको वह निहारता है, उससे वह शादी करने का मन ही मन प्लान करता है। It became clear to him that his father and mother did not like Florence. यह बात बेंजी को स्पष्ट है कि उसके माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं। This simple, undistinguished girl with ugly legs and a mouth that would not keep shut, but Benji did not need a distinguished, intelligent girl. माँ पिता को वह लड़की पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि यह लड़की एकदम अनडिस्टिंग्विश्ड है, मतलब एकदम कॉमन सी है, इसमें कोई खास बात नहीं है जो इसको दूसरे से अलग करे। क्या इसमें खूबी नहीं है तो इसके अगली लेग्स हैं, उसके पैर भद्दे मोटे दिखते हैं, एंड माउथ दैट वुड नॉट कीप शट, और मुंह ऐसा कि कभी बंद नहीं होता है। बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल। बट बेंजी को कोई खास लड़की चाहिए थी भी नहीं, उसको इंटेलिजेंट लड़की से कोई मतलब नहीं था जो चतुर चालाक हो। उसे तो बस चाहिए था कि उसके व्यवसाय में मदद करे जो कि फ्लोरेंस कर रही थी। Even if one would have looked at him, he needed a woman to help with the hens, and soon he was saying that he and Florence would be married. अगर कोई उसको अच्छी लड़की बताता भी तो उससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसने अनाउंस कर दिया कि फ्लोरेंस से वह शादी करेगा। As with the passbook and the land, his father and mother were not prepared for that. जिस पासबुक के साथ तो उसके
माँ पिता ने पूरा न्याय किया, पासबुक भी दे दिया, जमीन के साथ भी न्याय हुआ, उन्होंने उसको जमीन भी दे दी, लेकिन इस लड़की से शादी करने के लिए बेंजी के मम्मी माँ और पिता कभी तैयार नहीं थे। मैरिड, आरंट यू ऑल राइट एज यू आर? कहते हैं कि शादी करोगे अभी? क्या तुम ऐसे ही ठीक नहीं हो? डोंट यू वांट टाइम टू कंसीडर इट? क्या तुम्हें विचार करने के लिए और समय नहीं चाहिए? वेयर आर यू गोइंग टू लिव? तुम कहाँ जाके रहोगे? बेंजी कहता है, हियर, बेंजी सेड, मैं यहीं रहूंगा। And that autumn, at the end of his 48th year, autumn जब पतझड़ का दिन शुरू होता है, तब बेंजी अपने 40वें साल के अंतिम में होता है। बेंजी moved into the house with Florence as his wife. फ्लोरेंस के साथ वह घर में चला आता है, फ्लोरेंस उसकी पत्नी बन जाती है। We will want the front bedroom, और अनाउंस करता है कि अब हम आगे वाले बेडरूम में सोएंगे, बेंजी said. All their lives, his father and mother had slept in the front bedroom. अभी तक पूरे जीवन काल में उसके माँ पिता ही आगे रूम में सोते हुए आए हैं। Now they wanted it and moved into the back. Now they vacated it and moved into the back. Vacated मतलब खाली करना। उन्होंने रूम चुपचाप खाली कर दिया और पीछे वाले रूम में चले गए। This removal hurt them deeply. एक बार फिर से उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचता है, गहरी चोट पहुंचती है। But because it was now Benji's house, because Benji asked it, they moved without protest. लेकिन चूंकि अब ये बेंजी का घर है, बेंजी ने कहा है, तो बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी इनकार के वह चले जाते हैं। Adding a little more to the long chronicle of sacrifice. Chronicle of sacrifice मतलब बलिदान के लंबे लिस्ट में, लंबे इतिहास में कह सकते हैं। Forgiving Benji because the simple-minded cannot be expected to understand. कहते हैं कि एक बार फिर से वह इसको बलिदान के लंबे फहरिस्त में शामिल करते हुए पीछे वाले रूम में चले जाते हैं और माफ करते हैं कि चलो एक साधारण दिमाग का लड़का इस बात को नहीं समझ सकता है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफरेंट। लेकिन लड़की के साथ समस्या अलग थी। कौन सी लड़की? फ्लोरेंस। It seemed to them that the girl was about to take Benji away from them. वह सोच रहे हैं कि उसके लड़के को यह फ्लोरेंस जो है उनसे दूर लेकर चली जाएगी। The air in the house became charged deeply with antagonism. मतलब कि माहौल जो है घर का वह एकदम चार्ज डीपली है, मतलब एकदम अच्छा फील होने लायक नहीं है। विथ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब बेरुखी, एक दूसरे के प्रति इलविल होना। तो बेंजी के माता पिता और उस फ्लोरेंस के बीच अब अनबन बढ़ती जा रही है और घर का माहौल जो है वह बिगड़ता जा रहा है। द हाउस itself invisibly but clearly divided. दिख नहीं रहा है सामने से, लेकिन घर दो भागों में बट गया है। एक तरफ उनके मम्मी पापा बेंजी के और दूसरी तरफ फ्लोरेंस। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी। लेकिन अब वर्तमान में यह साफ साफ दिखने लगा है। अप टू दैट टाइम द 4 people had eaten together. अब तक वह चारों लोग एक साथ खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज में भी बदलाव आ जाएगा। उसके मम्मी पापा किचन में खाएंगे बेंजी के माँ बाप, और ये लोग अलग डाइनिंग रूम में खाएंगे। यहाँ तक हम लोग कहानी को समाप्त करते हैं और आगे किस तरह से अनबन बढ़ती है फ्लोरेंस में और बेंजी के माता पिता में, इसके बाद कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या कहानी का निष्कर्ष होगा हम लोग अगले वीडियो में फिर से जानेंगे। Till then, have a good day.